आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसा प्रश्न आया है, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए था। प्रश्न था कि महिला, उनकी पत्नी उनसे उनके विवाह के दौरान जितना भी खर्चा हुआ है उस पैसे की डिमांड कर रही है और बोल रही है कि हमारे विवाह में जितना खर्चा मेरे माँ-बाप ने किया है, तुम्हें वो पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे में कानूनी क्या कोई रास्ता है जिससे हम उस खर्चे को देने से बच सकें? जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो कुछ खास है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न था कि अगर पत्नी की ओर से विवाह के दौरान जितना खर्चा होता है, उनके मायके वाला जितना खर्चा करते हैं, वो खर्चा क्या पति से वसूला जा सकता है? देखिए, आप जब भी अपनी पत्नी से आपका मतभेद होता है, यानी कि पति और पत्नी का जब भी मतभेद होता है और मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की तरफ से ये बोला जाता है कि हमारे विवाह के दौरान इतना खर्चा हो गया है। मान लेते हैं वो खर्चा 20 लाख बोलती है या 30 लाख बोलती है, जबकि खर्चा वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा का नहीं होता है। लेकिन वो चाहती है कि अब जब हम अलग हो रहे हैं तो ये खर्चा भी वो पति से वसूले। तो क्या ऐसे में ये खर्चा भी पति को ही देना पड़ता है? देखिए, आप जब भी मतभेद होता है और आप चाहे वो महिला थाने चले जाइए, चाहे आप मीडिएशन में चले जाइए, चाहे आप कोर्ट में चले जाइए, महिला के द्वारा यही डिमांड की जाती है कि खर्चा मुझे पति से लेना है। वो चाहती है किसी भी तरीके से मुझे बस पैसा चाहिए, जो हमारे परिवार वालों ने, मेरे मायके वालों ने खर्चा किया है वो तुम्हें ही देना है। तो एक बात बताइए, क्या पति ने खुद कहा था कि तुम विवाह के दौरान इतना पैसा खर्च करो? देखिए, यहीं पर पति को दबाने की कोशिश की जाती है और पति यहां पर अगर दब जाता है तो उसको पैसा देना पड़ता है। आज मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट बताने वाली हूं जहां पर आप इन पैसों को देने से बच सकते हैं। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, मैं आपको बता दूं साफ तौर पर कि पतियों पर ऐसा कोई कानून नहीं बना है जहां पर वो कानून कहे कि आपको अपनी पत्नी का सारा खर्चा देना है। यानी कि अगर विवाह के दौरान अगर महिला ने स्वेच्छा से कहीं पर कोई खर्चा किया है, उनके मायके वालों ने स्वेच्छा से कोई खर्चा किया है, उसकी वसूली पति से नहीं की जा सकती है। पति के द्वारा ये नहीं कहा गया कि तुम विवाह के दौरान इतना खर्च करो। अधिकतर महिलाएं कहती हैं कि हमारा विवाह में इतना खर्चा हो गया। मान लेते हैं ये खर्चा 30 लाख रुपए का है, जबकि उनका खर्चा 10 लाख रुपए का होता है। तो एक तरीके से वो बोलती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, और दूसरी तरीके से वो आपको ये दिखाती है कि हमने तो उधार लेकर, लोगों से मदद मांगकर अपने विवाह को संपन्न किया है। तो क्या आपके द्वारा ये कहा गया कभी कि आप इतना पैसा खर्च करें? अगर आपके द्वारा ये कहा भी गया तो उस वक्त लड़की वालों ने क्यों आपसे विवाह किया? तो ये ध्यान रखिए कि सिर्फ आपको दबाने के लिए, आपको डराने के लिए इस तरह के आप पर आरोप लगाए जाते हैं। चाहे आप मीडिएशन सेंटर पे चले जाइए, चाहे न्यायालय में चली जाइए, या फिर आप महिला थाने में जाइए। आपको किसी भी तरीके से डरना नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है। अगर महिला ये सारी चीजें बोलती हैं तो आप उनसे बोलिए कि ठीक है, जो खर्चा हुआ है आप बिल दिखाइए, बिल में आप दिखाइए कि कितना खर्चा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से एक महिला का विवाह के दौरान खर्चा होता है, महिला की साइड से जितना भी खर्चा होता है, उसी तरीके से एक पुरुष वर्ग का भी उतना ही खर्चा होता है। जो सामान वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी को देते हैं, वो स्वेच्छा से देते हैं, कहीं से भी पति की ओर से कोई डिमांड नहीं की जाती है। लेकिन अगर वो बिल दिखा देते हैं तो मानिए कि हाँ, आपका खर्चा हुआ है, और उसके बावजूद आप ये बोलिए कि हमारी ओर से कोई भी ऐसी डिमांड नहीं की गई है। आप हमें सबूत दिखाइए, क्या हमने कोई डिमांड की है? बस आपको अपनी इन बातों पर ही टिके रहना है। किसी भी तरीके से दबाव की स्थिति अगर महिला करती है, यानी कि आपकी पत्नी करती है, तो वहां पर आपको दबने की जरूरत नहीं है। जब आप वहां पर डर जाते हैं तो वहां पर महिला आपसे पैसों की डिमांड करती है और आप ये सोचते हैं कि इतना समय हम क्यों खर्च करें, क्यों ना हम जितना ये बोल रही हैं हम उन्हें पैसा दे दें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके द्वारा एक बार पैसा दे दिया जाएगा तो वो पुनः आपसे फिर मेंटेनेंस के मामले में आपसे डिमांड करना शुरू कर देगी। तो इसलिए हो सकता है 3 से 4 महीने आपके लिए थोड़े से टफ हो। तो ऐसी अवस्था में अगर आप 4 महीने किसी तरीके से काट लेते हैं, आप उन्हें मना कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में फिर महिला स्वयं आपसे समझौता करने को तैयार हो जाएगी। वो स्वयं कहेगी कि ठीक है, आपसे जहां वो 40 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी, वो वहां पर खुद 10 लाख रुपए तक सेटलमेंट करने के लिए आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, आपको अपना मनोबल नहीं तोड़ना है।
आपको अपनी बात पर डटे रहना है। अगर आप वहाँ पर डर जाते हैं, अगर महिला को लगता है कि मैंने इस व्यक्ति को डरा दिया है, मायके वालों की ओर से बार-बार ये बोला जाता है कि हम तुम्हें झूठे आरोप पर फँसा देंगे, हमें तुमसे पैसा चाहिए या हमारी विवाह के दौरान जितना खर्चा हुआ है उसका डबल आपसे हम लेके रहेंगे। तो इन बातों से आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस पुख्ता है, अगर आप बिल्कुल सच्चे हैं, आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, तो ऐसी अवस्था में आपकी ही जीत होगी। बस आप अपने आप पर विश्वास रखिए और कानूनी जानकारी प्राप्त कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी पर झूठे आरोप लगाता है तो ध्यान रखिए कि उसके लिए सजा होती है कानून में। अगर पत्नी आप पर झूठे आरोप लगा रही है तो उसके लिए सजा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी पति को विवाह के दौरान अगर पत्नी की ओर से डिमांड की जा रही है कि विवाह में हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया है, तो कोई भी कानूनी कार्यवाही आप पर नहीं हो सकती है। अगर आपके द्वारा उनसे दहेज की मांग नहीं की गई है तो ऐसे में आपको सजा नहीं होगी। महिला खुद ही समझौता करने को तैयार होगी। इसलिए जब भी आप महिला थाने जाए या आप न्यायालय में आए तो अपनी बात पर आप डटे रहिए। आप बोलिए कि आपके द्वारा जो भी खर्चा हुआ है आपकी स्वेच्छा से आपने खर्चा किया है, हमारी ओर से कोई डिमांड नहीं थी। अगर आपने जो खर्चा किया है आप उसका बिल दिखाइए, क्योंकि खर्चा आपका भी हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिए। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। और मेरे द्वारा रात में लाइव सेशन लिया जाता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो मैं आपके संपर्क में रहूंगी। आप मुझसे कोई भी कानूनी जानकारी पूछ सकते हैं। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे जुड़ते रहिए और मेरे पेज को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।